हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी का काल आधुनिक भारत के इतिहास में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है और इसको भारतीय पुनर्जागरण है वो कहा जाता है। और भारतीय पुनर्जागरण है उसका अग्रदूत है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम है भारतीय समाज और धर्म की बुराइयां हैं उनको दूर कर उन्हें भारतीय समाज और धर्म को ईसाई धर्म के प्रहार से बचाने का प्रयास किया और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। और उनका जो आंदोलन था जो 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 आंदोलन था वो रक्षात्मक था। वो ईसाई धर्म के प्रहार से हिंदू धर्म और समाज की रक्षा करने के अंदर सफल रहे। लेकिन जो ब्रह्म समाज था या राजा राम मोहन राय है वो हिंदू धर्म को इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के समक्ष है वो हिंदू धर्म की जो श्रेष्ठता है वो स्थापित करने के अंदर है वो सफल नहीं रहे, वो श्रेष्ठता स्थापित नहीं कर सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात तो जब जो ब्रह्म समाज की जो बागडोर है किस प्रकार जब केशव चंद्र सेन के हाथ में आती है तो ब्रह्म समाज है वो ईसाई धर्म की तरफ है वो उसका रुझान है वो ईसाई धर्म की तरफ होने लगता है और किस प्रकार ईसाई धर्म की अनेक परंपराओं को भी वो ब्रह्म समाज अपना लेता है। तो 19वीं शताब्दी का ये दौर था, ये आंदोलन चल रहा था और एक उस आंदोलन में भारतीयों में आत्मविश्वास वो पैदा करने का जो कार्य है वो एक प्रकार से राजा राम मोहन राय ने किया। लेकिन फिर भी है वो हिंदू धर्म की जो श्रेष्ठता स्थापित नहीं होने के कारण से अभी भी युवा युवा वर्ग है वो ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे, ईसाई धर्म को वो श्रेष्ठ मान रहे थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर 19वीं शताब्दी के अंदर है जैसा आप जानते हैं कि एक ऐसी शख्सियत का उदय हुआ जो न केवल जो आर्य समाज के जो संस्थापक थे अपितु वे आधुनिक भारतीय इतिहास के एक महान चिंतक और महान समाज सुधारक और महान देशभक्त थे, जिनका जन्म है वो 1824 के अंदर है वो गुजरात के टंकारा नामक स्थान पे हुआ। और इनका जैसा आप जानते हैं कि बचपन का नाम मूल शंकर था क्योंकि ये मूल नक्षत्र के अंदर वो पैदा हुए थे। लेकिन एक घटना है 14 वर्ष की अवस्था जब 14 वर्ष की आयु में थे तो एक घटना ने है वो उनके जीवन को है वो बदल दिया। एक प्रकार से वो घटना क्या थी, जैसे आप जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन है जब एक उन्होंने चूहे को एक प्रसाद खाते हुए शिवलिंग पे जो प्रसाद खाते हुए देखा तो ऐसी स्थिति में इनको मूर्ति पूजा के प्रति इनकी एक अनास्था उत्पन्न हो गई। और इसके पश्चात जैसा आप जानते हैं कि जब ये इनके जो चाचा थे और इनकी जो बहन है वो हैजे से जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो एक तरह से इस घटना ने इनको काफ़ी हद तक तोड़ दिया और ये चिंतन करने के लिए है वो प्रेरित किया कि आखिर मृत्यु और जो सत्यता है वो क्या है। तो ऐसी अवस्था के अंदर है इन दो घटनाओं के कारण से 21 वर्ष की अवस्था के अंदर 1845 के अंदर है वो मूल शंकर है वो गृह त्याग कर देते हैं और गृह त्याग करने के पश्चात है वो एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं, एक सन्यास की एक दिशा ले लेते हैं। और वो सबसे पहले पूर्णानंद जी है इनके गुरु थे उनसे वो मिलते हैं और जो 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 महर्षि पूर्णानंद जी हैं वो इनका नाम है वो मूल शंकर से दयानंद सरस्वती है वो नाम रख देते हैं। इसके पश्चात ये महर्षि विरजानंद जी है उनसे मिलते हैं। तो महर्षि विरजानंद जी है उनसे जो जो दयानंद सरस्वती जो हो जाते हैं मूल शंकर जी वो वेदों का ज्ञान है और जो योग का जो ज्ञान है वो ग्रहण करते हैं। और जब ये गुरु दक्षिणा देने के लिए जब विरजानंद जी के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो ये लौंग है। तो विरजानंद जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी शिक्षा ये लौंग प्राप्त करने के लिए नहीं दी है, गुरु दक्षिणा के अंदर आप हिंदू धर्म है या जो है उसमें जो कुरीतियाँ आ गई है बुराइयाँ आ गई हैं उनको दूर करने का प्रयास करें और जो हिंदू धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है जो वेदों के अंदर मिलता है उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किए। तो महर्षि विरजानंद जी जो गुरु की आज्ञा से का वो पालन करते हैं और अपना समस्त जीवन है वो हिंदू धर्म के पुनर्स्थापना के अंदर है, हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के अंदर वो लगा देते हैं, अर्थात वैदिक ज्ञान को पुनः स्थापित करने में लगा देते हैं। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि समस्त ज्ञान का स्रोत है वो वेद ही है, वेद एक ईश्वरीय ज्ञान है
इससे हाईएस्ट चिंतन है वो विश्व में कहीं नहीं मिलता है। उपनिषदों में वेदों का हाईएस्ट चिंतन हमें मिलता है। तो वेदों और उपनिषदों के ज्ञान में उनका विश्वास था और उनका मानना था कि समय के अनुसार है जो वैदिक ज्ञान है उसमें अनेक प्रकार की चीज़ें जुड़ गई हैं, अनेक प्रकार अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है और अंधविश्वास है, वो उसमें जुड़ गए हैं, कर्मकांड जुड़ गए हैं। इसलिए उनको दूर कर करके है वो वास्तविक जो वेद हैं उनको जो भारतीय संस्कृति के आधार हैं उसको पुनर्स्थापित करके है वो हिंदू धर्म और समाज की श्रेष्ठता है वो स्थापित की जा सकती है। तो इसी प्रयास के अंदर है वो एक प्रकार से है अपना पूरा जीवन है वो हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के अंदर वो लग जाते हैं और इसमें काफ़ी हद तक है वो सफल भी रहते हैं। और इसके लिए वो 1874 के अंदर विभिन्न जब ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात 1874 के अंदर है वो सत्यार्थ प्रकाश है नामक ग्रंथ है उसकी रचना करते हैं। तो सत्यार्थ जो प्रकाश है उसकी रचना है वो जो जो क्या कहना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती वो हिंदी में करते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रारंभिक जो क्या कहना चाहिए कि इसका जो प्रारंभ है जो 1874 के अंदर प्रकाशित होती है उसमें सबसे पहले वो सभी धर्मों की आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं और इसके पश्चात वो ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि जितने भी धर्म हैं उन सब धर्मों के अंदर सबसे श्रेष्ठ धर्म है वो वैदिक धर्म है और वैदिक ज्ञान को ही समस्त ज्ञान का जो आधार वो बताते हैं। और इस पुस्तक में वो मूर्ति पूजा, अवतारवाद है, तीर्थ यात्रा है, जो श्राद्ध है, व्रत है और अनुष्ठान है आदि बुराइयों का वो खंडन करते हैं। तो इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश है उनकी रचना है वो उन्होंने की और सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से है वो उन्होंने अपने ज्ञान है उसका प्रचार किया। और इसके पश्चात 1875 में 10 अप्रैल 1875 में वो बम्बई के अंदर है वो आर्य समाज है उसकी स्थापना करते हैं। और बम्बई में जो आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की जो जिसका मुख्यालय है वो 1877 के अंदर वो लाहौर में था और 1878 के अंदर है वो उसका मुख्यालय है वो दिल्ली है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है। और राजस्थान के अंदर भी अजमेर के अंदर 13 फरवरी 1881 के अंदर है इसकी एक शाखा वो स्थापित कर दी जाती है। तो जो दयानंद सरस्वती है वो वैदिक ज्ञान को ही भारत के ज्ञान का जो आधार स्तंभ है वो मानते हैं। तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो उन्होंने बैक टू द वेदास है उसका नारा दिया। और जैसा आप जानते हैं कि वो पहले ऐसे हिंदू सुधारक थे जिन्होंने अपने बचाव के स्थान पर वो प्रहार की रणनीति अपनाई। क्योंकि जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने जो ईसाई धर्म के प्रहार से है वो हिंदू धर्म को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए एक तरह से बचाव प्रोटेक्टिव रूप बनाया। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती है वो पहले एक ऐसे सुधारक थे, रिफॉर्मर थे जिन्होंने प्रहार करने की रणनीति अपनाई और उन्होंने कहा कि नहीं जो वैदिक धर्म है वो श्रेष्ठ धर्म है। तो उन्होंने इसके लिए जो वैदिक धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए जो धर्म परिवर्तन जिन्होंने कर लिया था, जो ईसाई धर्म है उन्होंने ईसाई धर्म की श्रेष्ठता से प्रभावित होकर के उस धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो इसके लिए उन्होंने जो शुद्धि आंदोलन है वो चलाया और शुद्धि आंदोलन के माध्यम से उन्होंने जो वापस है वो अपने धर्म के अंदर है, हिंदू धर्म के अंदर है, उनको दीक्षित किया गया। उन्होंने गोरक्षा आंदोलन है वो भी चलाया और गोरक्षणी सभा है 1882 में गोरक्षणी सभा उसकी भी स्थापना की। तो इसके अलावा उन्होंने ये प्रथम सुधारक थे जिन्होंने शूद्र और स्त्री है स्त्रियों को भी एक प्रकार से स्त्री सशक्तिकरण है पर बल दिया और स्त्रियों और शूद्रों को भी वेदों का अध्ययन करने का अधिकार उन्होंने अधिकार दिया और उनको यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में भी इन्होंने आंदोलन चलाया। और उनका मानना था कि समाज के अंदर जो शत्रुघ्न व्यवस्था थी, जो जाति प्रथा पर आधारित जो व्यवस्था थी, इसका उन्होंने विरोध किया और कर्म पर आधारित जो व्यवस्था है उसका समर्थन किया। छुआछूत है, जाति जो भेद है, बाल विवाह है, मूर्ति पूजा है आदि का उन्होंने एक तरह से विरोध किया। तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश है उसके अलावा है उन्होंने जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने वेदांग प्रकाश है, संस्कार विधि है, ऋग्वेद भाष्य है, संस्कृत वाक्य प्रबोधन है, जो पाखंड जो खंडन है, तो आदि अनेक जो क्या कहना चाहिए अनेक जो पुस्तकें उनकी रचना की जिसमें ऋग्वेद भाष्य भूमिका है उसके अंदर उन्होंने वेदों पर टीकाएँ लिखी। वेद भाष्य है उसमें उन्होंने यजुर्वेद और ऋग्वेद के अधिकांश भाग पर वो टीका लिखी। तो इस प्रकार
स्वामी दयानंद सरस्वती ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उन ग्रंथों के माध्यम से वो अपने ज्ञान का जो प्रसार है, जो वैदिक ज्ञान है उसका प्रसार है, वो करने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। उन्होंने स्वराज्य है, स्वधर्म है, स्वभाषा है, स्वदेशी है, उसका नारा दिया। तो स्वराज्य का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो जो व्यक्ति थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और उनका कहना था कि बुरा से बुरा जो स्वदेशी राज्य है वो अच्छे से अच्छा जो विदेशी शासन से भी अच्छा होता है। उनका मानना था कि भारत है वो भारतीयों के लिए है। तो इस प्रकार उन्होंने विदेशी शासन है उसकी उन्होंने आलोचना की। तो उनका मानना था कि एक तरह से वो सैनिक हिंदुत्ववाद के भी समर्थक थे, की संज्ञा इनको दी जाती है। उनका मानना था कि हर जो धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। तो हिंदू धर्म को भी है वो लिबरल दृष्टिकोण न अपनाते हुए हिंदू धर्म की श्रेष्ठता के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए उनको एक तरह से सैनिक हिंदुत्व की संज्ञा भी इनको दी जाती है। तो उन्होंने जो सत्यार्थ प्रकाश के अलावा जो पाखंड खंडनी है उसका उन्होंने प्रकाशन किया। बल्लभाचार्य के मत का उन्होंने खंडन किया। अद्वैत वेदांत का भी उन्होंने खंडन किया। ऋग्वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य जैसे मैंने बताया उसकी रचना की। और 1882 में उन्होंने गोरक्षणी जो सभा है गायों की रक्षा के लिए उसकी उन्होंने स्थापना की। और इन्होंने राजस्थान का भी इनसे महत्वपूर्ण संबंध है। जो राजस्थान के अंदर काफ़ी समय उन्होंने व्यतीत किया। उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह के यहाँ उन्होंने ये मतलब वहाँ गए। और उन्होंने चित्तौड़गढ़ के कवि श्यामल दास है और बनेड़ा के जो गोविंद सिंह है उनके पुत्रों को जो सामंत थे उनके पुत्रों को शिक्षा देने के लिए भी वहाँ गए। लेकिन जोधपुर के राजा जसवंत सिंह है उनके वहाँ जब वो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर का जो नरेश पर एक नृत्यांगना का जो काफ़ी प्रभाव था उस पर स्वामी दयानंद सरस्वती है उनको कठोर शब्दों के अंदर जो जसवंत सिंह की जो एक तरह से उनको फटकारते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो इनको जहर दी जाता है या कांच मिला करके वो दे दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर के अंदर इस महान विभूति है उनका देह त्याग हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती है उनका एक प्रकार से न केवल भारत के जो आधुनिक भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी, अपितु उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयां, महिला सशक्तिकरण है उनके लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया। वो एक प्रकार से जो वैदिक ज्ञान को ही वो स्रोत ज्ञान मानते थे और समस्त विद्या का मूल स्रोत है वो वेदों को ही मानते थे। तो एक प्रकार से वो जो स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा और बहुदेववाद है, अवतारवाद है, तीर्थ यात्रा है आदि एक प्रकार से उनका वो खंडन करते थे, उनको वो सही नहीं मानते थे। तो उन्होंने क्या कि जो शुद्धि आंदोलन सामाजिक सुधार के लिए, सामाजिक सुधार के अंतर्गत उन्होंने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए बाल विवाह है, बहुविवाह है, पर्दा प्रथा है उसका उन्होंने विरोध किया। जाति प्रथा है, छुआछूत है उनकी बुराई उन पर उनका विरोध किया। स्त्री शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह और विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया। और वेदों के आधार पर इस मत का प्रतिपादन किया कि विवाह के समय वो कन्या की न्यूनतम आयु 16 वर्ष है और लड़की की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नियोग प्रथा का भी इन्होंने समर्थन किया। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया कि वेदों में सती प्रथा नहीं है। विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया और उनको पुरुषों के समान अधिकार देने का उन्होंने समर्थन किया। उनको वेदों के अध्ययन का अध्ययन है, वो यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार दिया। तो उन्होंने एक तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कि सामाजिक समानता पर बल दिया। और जो लोग एक प्रकार से ईसाई धर्म के अंदर परिवर्तित हो गए थे उनको वापस लाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन है वो भी चलाया। तो इस प्रकार जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने उनका साहित्य और शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर भी महत्वपूर्ण योगदान है वो माना जाता है। लेकिन क्या है कि स्वामी दयानंद जो सरस्वती है उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात है वो जो 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 क्या कहना चाहिए आर्य समाज है वो 1892 के अंदर वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो एक जो गुट था वो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था और दूसरा गुट है वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। तो जो 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 एक दल जो हंसराज था जो पाश्चात्य शिक्षा का जो प्रबल समर्थक था जिसमें हंसराज है, लाला लाजपत राय है। तो इन लोगों ने लाहौर के अंदर 1886 में है वो डीएवी स्कूल की स्थापना की और 1889 में ये डीएवी कॉलेज है वो भी डीएवी स्कूल है वो डीएवी कॉलेज के अंदर परिवर्तित हो जाती है।
और जो पाश्चात्य शिक्षा का जो जो विरोधी था, उनमें उनमें जो मुंशीराम थे, और जो ये बात के अंदर जो क्या कहना चाहिए, ये प्राचीन भारतीय शिक्षा जिसको कहते हैं गुरुकुल पद्धति, उसके समर्थक थे। और इन्होंने क्या है कि जो इनके प्रयास से है वो हरिद्वार के अंदर 1902 के अंदर गुरुकुल कांगड़ी है की स्थापना होती है, वो आगे चलकर ये विश्वविद्यालय बन जाता है। तो मुंशीराम भी आगे चलकर के सदानंद के नाम से है वो प्रसिद्ध होते हैं, और ये शुद्ध आंदोलन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आर्य समाज की जो संस्थाएं हैं वो उन्होंने शिक्षा के प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। नमस्ते शब्द का प्रचलित करने का जो श्रेय है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को है, और उन्होंने वैदिक धर्म के माध्यम से जो उग्र राष्ट्रवाद है उसको उन्होंने प्रोत्साहित किया, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के अंदर है वो वैदिक धर्म को पुनः जो स्थापित करना, और वैदिक धर्म को ही ज्ञान का एक तरह से मात्र स्रोत मानना। इसकी कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की है कि एक तरह से विवेक संगत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के इस योगदान को हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि उन्होंने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता है और को स्थापित करने का प्रयास किया, और वैदिक धर्म के अंदर जो बुराइयां आ गई थी उन बुराइयों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया, और शुद्ध हिंदू धर्म है जिसको सनातन धर्म कहा जाता है उसको पुनः स्थापित करके भारतीयों के अंदर जो आत्मगौरव है, आत्मसम्मान है, वो स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस कारण से स्वामी दयानंद सरस्वती को है वो की जो विचारधारा है वो न केवल उस काल के अंदर है वो प्रासंगिक था, अपितु वर्तमान में भी प्रासंगिक है, और आगे भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार है वो प्रासंगिक है, वो रहेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आगे जो और विचार है वो हम नेक्स्ट व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।